देश दुनिया की सारी बड़ी खबरें सदा के सामने मौजूद से चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के अचानक कर्नाटका के 15 विधायक पहुंच गए राहुल गांधी से बिहार में मुलाकात करने के लिए। दोस्तों बताएंगे क्या है इसके पीछे बड़ा कारण, क्या सरकार पर आ रही थी आज और कांग्रेस ने कर दिया जबरदस्त तरीके से बीजेपी की तैयारियों का बंटाधार। बताएंगे क्या है पूरा मामला। दोस्तों चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर राहुल गांधी के साथ देश की 60% आबादी खड़ी है। दोस्तों बड़े सर्वे में बड़ा दावा सामने आया है। दोस्तों इसी के साथ में राहुल गांधी के छोटे भाई के ऊपर करवाया गया FIR। बताएंगे क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में चलेंगे और भी बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर गोदी मीडिया को सीधे राहुल गांधी ने निशाने पर ले लिया। दोस्तों इसी के साथ में बीजेपी शासित राज्य के अंदर लगातार 2 बड़े चुनाव जीत गई कांग्रेस पार्टी। बताएंगे किस तरीके का नतीजा सामने आ रहा है। दोस्तों इसी के साथ में एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि अचानक से कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी के विधायक की गिरफ्तारी करवा के कहीं ना कहीं सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अगर आप भी मानते हैं कि कर्नाटका के अंदर सरकार पूरे 5 साल चलेगी, चाहे कितनी भी ताकत का इस्तेमाल कर ले भारतीय जनता पार्टी, और अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि पहले बिहार और फिर देश में होगा बदलाव, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर लगातार कर्नाटका को लेकर एक के बाद एक ऐसी खबर सामने आ रही है दोस्तों, जिससे लग रहा था कि कर्नाटका के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार अचानक से अस्थिर हो गई है। दरअसल बिहार में हार के डर के संकट से भारतीय जनता पार्टी गुजर रही है दोस्तों। ऐसे में नीतीश कुमार की सरकार जाते ही नीतीश के सांसद 2 मिनट में पलटी मार लेंगे, ये बात सबको पता है दोस्तों। यही बड़ा कारण है कि बीजेपी को डर सता रहा है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बिहार में बनेगी तो सांसद भी यहां से वहां तुरंत पलटी मार लेंगे, और इसीलिए बीजेपी की सरकार केंद्र में अस्थिर हो जाएगी दोस्तों। इसीलिए जरूरी है कि कर्नाटका के जो सांसद है कांग्रेस पार्टी को, उनको बीजेपी अपने साथ में लेकर आए, और तब ये हो सकता है जब भारतीय जनता पार्टी कर्नाटका के अंदर जैसे कांग्रेस पार्टी की सरकार को गिराकर अपनी सरकार बना लेगी दोस्तों। लेकिन इसके प्रयास लगातार किए जा रहे हैं, कई बार ऑपरेशन लोटस चलाया जाता है दोस्तों। ऐसे में कर्नाटका से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर अचानक से कांग्रेस पार्टी के विधायक के घर पर छापा मारा गया दोस्तों, और वहां पर केसी वीरेंद्र यानी चित्रदुर्ग के कांग्रेस पार्टी के विधायक को गिरफ्तार कर लिया गया दोस्तों। आपको बता दें कि उनकी गिरफ्तारी के बाद विधायकों के अंदर एक तरीके से डर देखने को मिल रहा था, और इस बीच DK शिव कुमार के द्वारा विधानसभा के अंदर बीजेपी के नेता को जवाब देते हुए जो RSS का गाना गाया गया दोस्तों, उसे लेकर भी कांग्रेस पार्टी के विधायकों में अनिश्चितता देखने को मिली दोस्तों। DK शिव कुमार को लेकर बीजेपी के लोग बार बार माहौल बनाते रहते हैं कि वो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी के साथ चले जाएंगे दोस्तों। ऐसे में DK शिव कुमार के द्वारा RSS के नमस्ते सदा वत्सले वाले गाने को लेकर सोशल मीडिया पर भाजपा के द्वारा माहौल बनाया जा रहा था दोस्तों। ऐसे में अगले दिन खबर सामने आती है कि राहुल गांधी बिहार में मौजूद है, और यहीं पर कांग्रेस पार्टी के विधायकों को तलब कर लिया गया है दोस्तों। आपको बता दें कि बिहार में DK शिव कुमार के नेतृत्व में लगभग उनके सारे समर्थक विधायक बिहार पहुंचे दोस्तों। आपको बता दें कि श्रीनिवास माने से लेकर बाबा साहेब पाटिल और राजू सेठ, रिजवान अरशद और BM नागराज के साथ साथ नयन मोटम्मा और अशोक पतन, आनंद कदम और वेणुगोपाल नायक के साथ साथ डॉक्टर NT श्रीवासा, बासन गौड़ा, बादरली भी मौजूद रहे दोस्तों, और अपने चार्टर प्लेन में राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे दोस्तों। ऐसे में राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा के दौरान सारे नेता एक साथ मौजूद थे। राहुल गांधी ने इन सबसे बात भी की है दोस्तों। आपको बता दें कि दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी का तलब करने के बाद ये सारे नेता यहां आए हैं, और एक तरीके से कर्नाटका के अंदर जो पार्टी के विधायकों के अंदर एक तरीके से असमंजस की स्थिति थी, एक विधायक के गिरफ्तार होने और DK शिव कुमार के द्वारा संघ को लेकर दिए बयान को लेकर दोस्तों उसे दूर करने की कोशिश की गई है। कुल मिलाकर राहुल गांधी ने फिर से दखल देते हुए कर्नाटका के अंदर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी सरकार को लेकर फैल रही किसी भी तरीके की झूठी खबर को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया है दोस्तों। एक तरीके से बीजेपी जो तैयारी कमल ऑपरेशन करने की कर रही थी, वो पूरी तरीके से फिर से फेल हो गया है। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर देश की बड़ी बड़ी एजेंसियों की ओर से लगातार एक के बाद एक सर्वे करवाए जा रहे हैं दोस्तों। ऐसे में पता करने की कोशिश की जा रही है कि राहुल गांधी के द्वारा जो वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या उसका जनता पर कोई असर पड़ रहा है दोस्तों। यानी अभी भी गोदी मीडिया वाले इस बात को लेकर डाउट में है कि इस बात को लेकर जनता में कोई शक है दोस्तों, लेकिन उनका शक अब मीडिया वालों ने खुद ही दूर कर दिया है दोस्तों। आपको बता दें कि देश की सबसे बड़ी एजेंसियों में से एक सी वोटर की ओर से कराए गए सर्वे में जनता से पूछा गया कि क्या राहुल गांधी के द्वारा जो ये सवाल उठाया जा रहा है, वोट चोरी के जो आरोप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर लगाए जा रहे हैं, इसमें कितना दम है, तो 60% लोगों ने कहा कि हमको लगता है कि पूरी तरीके से राहुल गांधी की बातों में दम है। यानी 60% लोग राहुल गांधी के साथ में खड़े हैं दोस्तों, जबकि नहीं बोलने वालों का परसेंटेज लगभग 34% के आसपास है। यानी राहुल गांधी को पूरी तरीके से सपोर्ट मिल रहा है दोस्तों। ऐसे ही एक और सवाल पूछा गया दोस्तों, इसमें पूछा गया कि वोटर लिस्ट चुनाव का क्या मुद्दा बनेगा, तो इस पर 60% लोगों ने कहा कि हाँ बिल्कुल बनेगा, और नहीं बोलने वाले लोगों की संख्या लगभग 26% के आसपास थी दोस्तों। यानी यहां पर भी राहुल गांधी को फुल फाइनल सपोर्ट मिल रहा है। जो भी आपकी
राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर भाजपा शासित राज्य राजस्थान के अंदर श्रीगंगानगर के अंदर एक सीट को लेकर उपचुनाव कराए जाते हैं। दोस्तों इसमें जो नतीजे सामने आए उसमें कांग्रेस पार्टी की रिंपू लूणा ने बीजेपी के सुदेश सहारण को 787 वोटों से हरा दिया दोस्तों, और इस जीत के साथ ही कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अपना दबदबा दिखाया है। आपको बता दें कि इसी तरीके से एक और सीट पर वोट डाले गए दोस्तों। नागौर जिले की राजनीति में एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को पटकनी दे दी। दरअसल जिला परिषद के अंदर वार्ड पर चुनाव करवाए गए दोस्तों। उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी पुरखा राम भावरिया ने भाजपा के उम्मीदवार को कड़े मुकाबले में शिकस्त दे दी दोस्तों। आपको बता दें कि जो नतीजे सामने आए उसके अनुसार कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को 7,684 वोट मिले दोस्तों, जबकि बीजेपी के उम्मीदवार को 7,336 वोट मिले। इस तरीके से भावरिया ने 348 वोटों के अंतर से यहां पर जीत हासिल करके कांग्रेस पार्टी का झंडा बुलंद कर दिया दोस्तों। यानी अलग अलग जिले के अंदर कांग्रेस पार्टी का डोमिनेशन यानी दबदबा देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि राजस्थान के चुनाव के अंदर जब से कांग्रेस पार्टी ने संगठन में बड़े बदलाव किए हैं तब से पार्टी को कई सारे उपचुनाव के अंदर सफलता मिलती जा रही है दोस्तों, और पार्टी कहीं ना कहीं संगठनात्मक तौर पर मजबूत हो रही है, जिसका असर इन चुनावों में देखने को मिल रहा है। जो भी आपकी राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को लेकर बड़ी खबर यह है दोस्तों कि उनके द्वारा किए गए एक पोस्ट के कारण उन पर दो अलग जगह बीजेपी के द्वारा मुकदमा दायर करवाया गया है। महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी के एक एमएलए है मिलिंद रामजी नरोटे, और उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी भावना आहत हो गई है क्योंकि आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था। नरेंद्र मोदी के गया के दौरे से पहले निशाना साधते हुए कहा था कि गया जी के अंदर जुमले जी की दुकान लगेगी, यानी मोदी पर निशाना साधते हुए बातें बोली गई थी दोस्तों, जिसे लेकर भाजपा के नेता भड़कते हुए कह रहे कि इससे मेरी भावना आहत हो गई है। इसके बाद बीजेपी की एक और नेत्री है उत्तर प्रदेश की दोस्तों शिल्की गुप्ता, उन्होंने ये आरोप लगाए और मामला दर्ज करवाया। आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पर दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया है कि भारत ऐसे दोराहे पर खड़ा है जहां पर एक तरफ तेजी से सामाजिक आर्थिक और तकनीकी बदलाव हो रहा है तो दूसरी ओर बेरोजगारी असमानता चरम पर है और लोकतांत्रिक संस्थानों पर कब्जे और हमले हो रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में जो काम हो रहे हैं वो केवल दिखावे वाला है और काम कम हो रहा है, केवल दिखावा प्रचार चल रहा है और ये जो तंत्र है इससे भारत को नुकसान होता है। इसके बाद उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह फेलो कार्यक्रम के दौरान कई और बातें रखी है दोस्तों। कुल मिलाकर देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी सरकार से तुलना करते हुए कई सारे सवाल बीजेपी की सरकार पर खड़े किए हैं दोस्तों। जो भी आपकी राय है इस मामले को लेकर भी लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर जिला बलिया में बीजेपी कार्यकर्ता मुन्ना बहादुर सिंह ने बिजली विभाग के अधीक्षक अभियंता श्री लाल सिंह को जूते से पीट दिया दोस्तों। आपको बता दें कि भाजपा के कार्यकर्ता के साथ में बीजेपी का नेता वहां पर पहुंच गया दोस्तों और जोरदार तरीके से दफ्तर में जाकर बिजली ऑफिस में जाकर बवाल करने लगा और इसके बाद इकट्ठा होकर बिजली की समस्या को लेकर वहां के अभियंता यानी इंजीनियर की ही पिटाई कर डाली दोस्तों। यानी बीजेपी के नेता पूरी तरीके से कानून को अपने हाथ में लेकर चल रहे हैं। पता है कि राज्य में उनकी सरकार है दोस्तों, इसीलिए पूरी तरीके से जो मन कर रहा है वो कर रहे हैं। दो शब्द इनके लिए लिखकर जरूर बताएगा भाजपाइयों के लिए दोस्तों, क्या ये भाजपा के तथाकथित विकास में योगदान दे रहे हैं दोस्तों? क्या यही लॉ एंड ऑर्डर है भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार की? दो शब्द इनके बारे में भी लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ अपना दल कमेरावादी पार्टी की नेत्री पल्लवी पटेल की ओर से दोस्तों जोरदार तरीके से प्रोटेस्ट किया गया। उन्होंने आधी आबादी ने रसोई से खेत खलियान शिक्षा रोजगार सामाजिक न्याय और सुरक्षा एवं भागीदारी के लिए राजधानी लखनऊ की सड़क पर उतरकर अपनी ताकत दिखाई है। यह बयान जारी करते हुए उन्होंने बताया कि कैसे सारी महिलाओं ने विरोध किया है। कुल मिलाकर दोस्तों अपना दल कमेरावादी पार्टी की ओर से लगातार संघर्ष किया जा रहा है। कई सारे मुद्दों को लेकर लगातार एक के बाद एक प्रोटेस्ट करती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। जो भी आपकी राय है इस पूरे मामले को लेकर भी लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर भारत के अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में फिलिस्तीन के समर्थन में और इजराइल के खिलाफ गाजा के समर्थन में कोई ना कोई मार्च निकल रहा होता है दोस्तों। आपको बता दें कि एक और खबर दिल्ली के जंतर मंतर से सामने आई है, जहां पर दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में लोगों ने गाजा के लोगों के समर्थन में जोरदार तरीके से अपनी आवाज बुलंद की है दोस्तों। लोगों ने अपने हाथ में प्ले कार्ड लिया हुआ था जिसमें लिखा गया था कि जो गाजा के लोगों को ब्लॉकेज करके मारने की कोशिश की जा रही है उसे हटाया जाना चाहिए, यानी खाना पानी गाजा नहीं पहुंचने दिया जा रहा है। इस तरीके की इजराइल की साजिश को लेकर जोरदार तरीके से विरोध जताया गया है दोस्तों। आपको बता दें कि प्रशांत भूषण समेत कई और बड़े और वरिष्ठ लोग मौजूद रहे दोस्तों। सबने एक साथ गाजा के लिए आवाज उठाई और मानवता की आवाज को बुलंद किया गया है दोस्तों। आप क्या कहना चाहते हैं पूरे प्रोटेस्ट पर? अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए आप कह सकते हैं कि आईटी सेल इस तरीके से काम करता है दोस्तों कि बीजेपी के एक पोस्ट को भाजपा के सारे नेताओं को उसी तरीके से करना होता है। दरअसल ये खबर है बीजेपी के लोगों से
जुड़ी हुई दोस्तों, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता संबित पात्रा से लेकर हर्ष संघवी और सुरेंद्र सिंह नागर के साथ साथ तमाम बड़े बीजेपी के जो नेता और पदाधिकारी हैं दोस्तों, सबके सब नरेंद्र मोदी की बिहार की वो तस्वीर शेयर करते हैं जिस तस्वीर में नरेंद्र मोदी बिहार के बेगूसराय के अंदर गंगा पुल बनने के बाद गमछा घुमाकर लोगों का अभिवादन कर रहे थे। दोस्तों आपको बता दें कि ये तस्वीर नरेंद्र मोदी की बेगूसराय की थी, लेकिन किसी ने टूल किट पर, यानी जो आईटी सेल का भाजपा का टूल किट है दोस्तों, उसमें पोस्ट करते हुए इसे गया जी बता दिया। इसके बाद सबके सब ये लोग ट्वीट करने लगे और गया जी करने लगे, जबकि ये बेगूसराय की तस्वीर थी दोस्तों। यानी ऐसा लग रहा है कि इन लोगों को एक ही जगह से बोला गया पोस्ट करने के लिए और ये सबके सब बिना दिमाग लगाए पोस्ट कर रहे हैं दोस्तों। यानी बीजेपी के अंदर टूल किट कैसे काम कर सकता है और कैसे करता है, इसका ये जीता जागता उदाहरण है। इस पर लोगों ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजेपी के नेता, सांसद, मंत्रियों को किसी ने गलत टूल किट चिपका दिया। इन लोगों ने ये देखा भी नहीं कि पोस्ट किसे लेकर है। सिमरिया बेगूसराय में है, ओटा मोकामा में है और ओटा सिमरिया ब्रिज को गया जी का बताकर ये सब लोग ट्वीट कर रहे हैं। दो शब्द इनके बारे में जरूर लिखेगा दोस्तों ये टूल किट वाले जितने भाजपा के लोग हैं। अगर आप भी मानते हैं कि बीजेपी में जिस तरीके से काम होता है कि नरेंद्र मोदी की तारीफ करनी है तो करनी है और पोस्ट करना है तो करना है, और चाहे वो पोस्ट झूठा हो, सही हो, उसके कुछ भी गलत हो, सब कॉपी पेस्ट करने लगते हैं दोस्तों और उससे माहौल बना देते हैं। विपक्ष को इससे सीखना भी चाहिए। आपकी क्या राय है पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर किसान नेता राकेश टिकैत से पूछा गया कि वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और तमाम इंडिया गठबंधन के बड़े नेता मैदान में उतरे हुए हैं, संसद के अंदर भी कार्यवाही नहीं चल पा रही है, तो इस पर आपकी क्या राय है। तो राय देते हुए राकेश टिकैत कहते हैं कि जिस देश में उपराष्ट्रपति गायब हो जाता है वहां पर वोटों की गारंटी बहुत छोटी चीज है। बात तो उन्होंने एकदम सही बोली है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि अब इस बात पर जोर शोर से यह मुद्दा उठाया जाना चाहिए कि आखिर हमारे देश के पूर्व उपराष्ट्रपति गए कहां, क्योंकि एक आरटीआई दाखिल करके पूछा गया था कि क्या उन्होंने जो इस्तीफा दिया तो खुद राष्ट्रपति के पास जाकर इस्तीफा दिया, तो खबर सामने आई है कि आरटीआई में बताया गया है कि राष्ट्रपति के पास नहीं गए थे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस्तीफा देने के लिए। तो सवाल उठता है कि उन्होंने इस्तीफा कैसे दिया। कुल मिलाकर दोस्तों क्या वो खुद से पर्सनली जाकर अपना इस्तीफा देने लायक भी नहीं थे। उस दिन इतना बीमार पड़ गए थे क्योंकि उसी दिन उन्होंने पूरे दिन राज्यसभा की कार्रवाई करवाई थी। दोस्तों जो भी आपकी राय है लिखकर जरूर बताएगा। अगर आप भी मानते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ बड़ा झोल दिखाई दे रहा है तो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को बिहार के एसआईआर को लेकर अहम सुनवाई हुई दोस्तों। इससे पहले एक जनहित याचिका में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई। आपको बता दें कि याचिकाकर्ता सतीश कुमार अग्रवाल नाम का कोर्ट पहुंचता है और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की जाती है। दोस्तों आपको बता दें कि याचिकाकर्ता का आरोप है कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी गैर जिम्मेदाराना रवैया अपना रहे हैं, इसीलिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। यानी दोस्तों तरह तरह की याचिकाएं दाखिल की जाती है ताकि जैसे तैसे कांग्रेस पार्टी के लोगों के द्वारा उठाए जा रहे सवालों को एकदम खत्म किया जा सके। आपकी क्या राय है दोस्तों पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एक बार फिर चुनाव आयोग, बीजेपी और अधिकारियों पर निशाना साधते दिखाई दिए। दोस्तों उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी वोट डकैती करवाती है। इसके बाद उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी अधिकारियों के साथ मिलकर ये काम करती है। यानी अखिलेश यादव कहते हैं कि इन्होंने तीनों ने मिलकर एक घपला तिकड़ी बना रखी है जिसमें बीजेपी है और चुनाव आयोग है प्लस जो स्थानीय अधिकारी है उत्तर प्रदेश के, वे सभी लोग मिलकर ये त्रिकोणी बनाकर यानी ये घपला तिकड़ी बनाकर लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, लोगों से लूटपाट कर रहे हैं। आप लोग क्या इस बात से इत्तेफाक रखते हैं दोस्तों? जो भी आपकी राय है लिखकर जरूर बताइएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर भारत के संसद भवन के बाहर एक संदिग्ध व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। दोस्तों सुरक्षा एजेंसी पूछताछ कर रही है। इससे एक दिन पहले तकरीबन 6:30 बजे के आसपास भी एक व्यक्ति को संसद की दीवार फांदते हुए पकड़ा गया था दोस्तों। यानी लगातार 2 दिनों के अंदर 2 इस तरीके के मामले सामने आए हैं। इस पूरे मामले पर अब जांच पड़ताल की जा रही है। हालांकि दोस्तों मामला काफी गंभीर नजर आता है। जो भी आपकी राय है लिखेगा जरूर। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन की सियासी हलचलें तेज है। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राहुल गांधी के साथ वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं। उनको न्योता भेज दिया गया है। दोस्तों जानकारी के मुताबिक कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने हेमंत सोरेन के साथ साथ कांग्रेस पार्टी शासित राज्य जिसमें कर्नाटका है, तेलंगाना है, उनके मुख्यमंत्रियों को भी आने के लिए बुलाया है दोस्तों, निमंत्रण भेजा है। ऐसे में अब देखते हैं हेमंत सोरेन कब आने के लिए मंजूरी देते हैं दोस्तों। ऐसे
में उनकी लोकप्रियता अच्छी खासी आदिवासी समाज के बीच में है। आपको बता दें कि बिहार में 2-3% के आसपास आदिवासी आबादी है दोस्तों, जहां से राहुल गांधी की यात्रा हो सकती है कि गुजरे और वहां पर हेमंत सोरेन मौजूद रहे, तो इससे एक बड़ा मैसेज जा सकता है। इसी के साथ में दोस्तों बिहार के विकास को लेकर जैसे ही सवाल पूछा गया दोस्तों, मंत्री जी भड़क गए। मंत्री जी से पूछा सवाल तो कैमरे पर हाथ मारकर पत्रकारों को दूर करने लगे। दोस्तों ये अशोक चौधरी है, नीतीश सरकार के मंत्री हैं दोस्तों। इनके परिवार में अलग अलग पार्टी में अलग अलग लोग हैं दोस्तों। इनकी बेटी चिराग पासवान की पार्टी से सांसद है, जबकि खुद जनता दल यूनाइटेड में मौजूद है दोस्तों। इनके जो दामाद है वो आरएसएस के कोटे से बिहार के एक आयोग में अध्यक्ष बने हुए हैं दोस्तों। यानी पूरा का पूरा परिवार कहीं उधर कभी उधर इस तरीके से नजर आता है। जो भी आपकी राय है पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के इंडिया ब्लॉक ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश सेवानिवृत्त बी सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया दोस्तों। उन्होंने शनिवार को खुद को नक्सलियों का समर्थक बताए जाने पर यानी अमित शाह के द्वारा जो बयान दिया गया था उस पर जवाब दिया है दोस्तों। अमित शाह ने आरोप लगाते हुए कहा था कि बी सुदर्शन रेड्डी ने नक्सलवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया। अमित शाह ने कहा था कि ये वही सज्जन है जिन्होंने सलवा जुडूम का निर्णय लिया था। अगर ये निर्णय नहीं होता तो नक्सलवाद 2020 में ही खत्म हो जाता। बी सुदर्शन रेड्डी ने ऐसा विचारधारा से प्रेरित होकर किया। केरल ने नक्सलवाद का दंश झेला है, ऐसे में केरल के लोग कांग्रेस पार्टी और वामपंथियों को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। नक्सलवाद के समर्थक उम्मीदवार को कभी वोट नहीं करेंगे, इस तरीके का दावा करते हुए अमित शाह दोस्तों अपने उम्मीदवार की तारीफ कर रहे थे। कुल मिलाकर दोस्तों जज के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अमित शाह के पास कुछ और बोलने को नहीं है, तो इस पर अब जज की ओर से भी जवाब दिया गया है दोस्तों। हमारे देश के जो पूर्व जज है सुदर्शन रेड्डी, जो इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार है दोस्तों, उन्होंने कहा कि मैंने आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके बुनियाद पर आप कह सकते हैं कि मैं नक्सलियों का समर्थक हूं। एक चीज स्पष्ट है कि जजमेंट मेरा नहीं है, मैंने सिर्फ लिखा है, जबकि जजमेंट सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का है। 3 लोगों ने इस जजमेंट को हटाने की कोशिश की, लेकिन वे नाकाम रहे। मुझे लगता है कि पूरा जजमेंट नहीं पढ़ा गया। रेड्डी के द्वारा सलवा जुडूम वाले फैसले पर कहा गया कि यह फैसला अच्छा हो या बुरा हो उसे समाज समझेगा, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देगा। मैंने कभी अपने फैसले की कोई तारीफ नहीं की है। यानी जो फैसला लिया जाता है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया जाता है और सुप्रीम कोर्ट ने काफी ज्यादा इस पर चर्चा करने के बाद फैसला लिया, लेकिन अमित शाह इसे नक्सलवाद से जोड़कर जज के खिलाफ निशाना साध रहे हैं दोस्तों। आपको बता दें कि सलवा जुडूम का जो केस था 2007 में नंदनी सुंदर, रामचंद्र गुहा सहित याचियों ने राज्य समर्थित नागरिक मिलिशिया सलवा जुडूम और एसपीओ की तैनाती के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। 2011 में ऐतिहासिक फैसला लेते हुए कोर्ट ने 5 जुलाई 2011 को सलवा जुडूम को असंवैधानिक घोषित किया था और नागरिक आदिवासियों को हथियार देकर एसपीओ के रूप में तैनात करने पर रोक लगाई थी। सभी हथियार वापस लेने और प्रभावित समुदायों की सुरक्षा और मानवाधिकार उल्लंघन की जांच, दोषियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए थे दोस्तों। यानी आदिवासी लोगों के अधिकार के लिए फैसला लिया गया था। यानी किसी आदिवासी को अगर बंदूक दिया जाए और उनसे आतंकवादियों से लड़ने के लिए बोला जाए तो उनकी जान को खतरा आ सकता है। इस तरीके के एक लॉजिक के साथ मानवाधिकार के उल्लंघन के तहत इस मामले को देखा गया दोस्तों और आदेश जारी किए गए, जिस पर अमित शाह की ओर से ये टिप्पणी सामने आई है। आप क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय जरूर लिख कर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर तेजस्वी यादव राहुल गांधी के साथ में कटिहार के अंदर सभा को संबोधित कर रहे थे दोस्तों, बल्कि यात्रा निकाल रहे थे। इस दौरान आरजेडी के एक समर्थक ने तेजस्वी यादव से बोला कि तेजस्वी भैया हमारी बातें सुनिए, और जोर जोर से तेजस्वी यादव को पुकारने लगे। इसके बाद तेजस्वी यादव ने बोला बताइए क्या बोल रहे हैं। इसके बाद वो तेजस्वी यादव को युवक बोलता है कि मैं आरजेडी का कार्यकर्ता हूं, मैं चाहता हूं कि रजौली से जो विधायक है हमारे राष्ट्रीय जनता दल के, उनका पत्ता कटना चाहिए, उनका टिकट काट दीजिए। वो आपके नाम पर जीते हैं लेकिन कुछ काम नहीं करते हैं। इसके बाद तेजस्वी यादव ने युवक की बात मान ली और कह दिया ठीक है काट देंगे। यानी नेता और कार्यकर्ता के बीच का ये संवाद है दोस्तों, जो काफी ज्यादा शेयर किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के साथ मौजूद तेजस्वी यादव साफ तौर पर कह रहे हैं कि आपने कहा तो पत्ता काट देंगे, टिकट काट देंगे। तो इससे पता चलता है दोस्तों की कार्यकर्ताओं की तेजस्वी यादव डायरेक्ट सुन रहे हैं। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर तेजस्वी यादव के ऊपर जो एफआईआर दर्ज की गई है दोस्तों, इस पर तेजस्वी की प्रतिक्रिया आई है। वो कहते हैं कि एफआईआर से कौन डरता है, जुमला शब्द कहना भी अपराध हो गया है क्या? वे सच बोलने से घबराते हैं, हम किसी एफआईआर से नहीं डरते और हम सच बोलते रहेंगे। मैंने जो सच बोला है वो लगातार जारी रखूंगा। वे मेरे खिलाफ जितने चाहे उतने मुकदमे कर दे, मामले दर्ज करवा दे, लेकिन मैं झुकने वाला नहीं हूं। इसके बाद एक और बड़ी अपडेट है दोस्तों खनन माफिया से जुड़ी हुई, जहां पर मध्य प्रदेश के खनन माफिया का काला चिट्ठा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को सौंपने जा रहे कांग्रेस पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने कार्यालय से गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस पार्टी के कार्यालय से गिरफ्तार कर लिया दोस्तों। कटनी युवक कांग्रेस के अध्यक्ष दिवांशु मिश्रा, अंशु सहित सैकड़ों अन्य युवा कार्यकर्ताओं की ओर से जोरदार प्रोटेस्ट किया गया दोस्तों। ये प्रोटेस्ट है मध्य प्रदेश के
मुख्यमंत्री को यह बताने का कि खनन माफिया किस तरीके से काला कांड कर रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर और कोई उस पर एक्शन लेने को तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं बीजेपी के शासन में मध्य प्रदेश के अंदर कई सारे खनन के मामले सामने आते रहते हैं। दोस्तों दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा इस पूरे मामले पर। इसी के साथ में 55 लाख पंजाबी परिवारों के राशन कार्डों पर केंद्र की कैंची। भगवंत मान ने कहा कि जब तक सीएम हूं कोई कार्ड नहीं कटेगा। कुल मिलाकर दोस्तों पंजाब में गरीबों के लिए केंद्र सरकार की बेरुखी को लेकर अब सवाल खड़े हुए हैं। दरअसल दोस्तों बीजेपी की सरकार अब पंजाब के लाखों गरीबों से उनका हक छीनने पर आमादा है। राज्य के कुल 1,53,00,000 राशन कार्ड धारकों में से 55 लाख सबसे ज्यादा जरूरतमंद परिवारों का मुफ्त राशन बंद करने की तैयारी कर ली गई है। हैरानी की बात यह है कि 23 लाख लोगों का राशन तो जुलाई से ही चुपचाप बंद कर दिया गया। इसी को लेकर अब खुली चुनौती दे दी गई है, चेतावनी दे दी गई है दोस्तों पंजाब के मुख्यमंत्री के द्वारा कि कभी भी इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि लोगों के नाम इस तरीके से राशन कार्ड से काट दिए जाए। बीजेपी की सरकार को खुला चैलेंज है दोस्तों। इसी के साथ में चित्रा त्रिपाठी को लेकर जो सोशल मीडिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं दोस्तों, वो कहती हैं कि खबर मिली है कि सोशल मीडिया पर मुझे ट्रोल कराने के लिए 50 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। जिन्हें ये पैसे मिले हैं उन लोगों को बहुत बधाई। बहुत अच्छा लगा जानकर कि मेरे नाम पर लोग पैसा कमा रहे हैं। यानी अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल की बुराई कर करके नहीं थकी चित्रा त्रिपाठी, तो अब दूसरों पर आरोप लगा रही है कि पैसा लेकर ट्रोल कर रहे हैं दोस्तों, जबकि हकीकत सबको पता है कि कैसे केवल बीजेपी के गुणगान गाते रहते हैं दोस्तों। दो शब्द इनके बारे में भी लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपको अपने चैनल जय हिंद जबरदस्त। वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।